स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सडौरा में फिरौती की एक घटना होने एवं लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के कारण से आम जनमानस में काफी रोष है। परिवार के जिस सदस्य से फिरौती मांगी गई है उस परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने एवं फिरौती मांगने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर, साथ ही सडौरा में बढ़ रही चोरियों एवं नशाखोरी के खिलाफ अंकुश लगाने की मांग को लेकर आज विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के लोग, दुकानदार लोग सडौरा के रेस्ट हाउस में इकट्ठे हुए। वहीं पर एसएचओ अमित कुमार जी को भी बुलाया गया और आपस में वहां पर खुली चर्चा की गई। समाज के सभी लोगों ने सडौरा में फिरौती की हुई इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और फिरौती मांगने वाले को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए और भी अनेकों समस्याओं की तरफ एसएचओ अमित कुमार का ध्यान दिलाया। तो आइए ले चलते हैं आपको सडौरा रेस्ट हाउस में, जहां पर आज इस प्रकार की इस बैठक का आयोजन किया गया। व्यापार से जुड़े हुए हैं, उसका नंबर कल भी लग सकता है, परसों को आपका भी लग सकता है। तो हम इस ये धमकी भरी कॉल आई है, जैसा शिवम जी ने, सतपाल जी ने बताया था कि पीछे हरियाणा के ही कुछ शहरों में ऐसा देखा गया कि लोगों का, व्यापारियों का, शहर के लोगों का दबाव पड़ा प्रशासन के ऊपर और प्रशासन ने वो कुछ समय बाद उनको सबको गिरफ्तार कर लिया। वो कार सारी ट्रेस आउट हो गई। तो हम सब लोग, बेशक हम दुकानदार हैं, नौकरी पेशा हैं, अपना उद्योग चलाते हैं, ये एक पहला और बड़ा गंभीर मसला है कि ऐसी व्यापारी को कॉल आना, और व्यापारी भी कैसा जो शहर के लिए बहुत अच्छे काम करता हो। आज तक जिसकी भी उससे डीलिंग हुई हो, मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई होगा नहीं जो निराश हुआ हो उसके व्यापार से। हम सबके व्यापार हैं, कोई हमारा अगर ग्राहक असंतुष्ट होता है तो। और दूसरी बात यह है, आज ऐसा समय आ चुका है कि अपनी हिफाजत आप करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। और ये जो गैंग है कोई चोरों की या किसी की भी, ये वो नहीं है। क्या सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया काम किया है। इससे बिंदल साहब को भी लगेगा कि सारा समाज उनके साथ है, बिल्कुल वो अकेले नहीं है इसमें लड़ाई में। और इसके साथ साथ मैं तो एक ही बात कहूँगा, क्योंकि हमारे शहर में ना अफसर भी अब ध्यान नहीं देते। सच्चाई ये है, यहाँ तो रोज का रोना पिटना ही है। अगर यहाँ पे अफसर बैठे हो ना, जैसे डंपरों वाली बात चल रही है, तो डंपर वाली तो सॉल्व हो सकती है। उसका क्या तरीका है, रात की टाइमिंग बाउंड करें, तो अफसर करेंगे, हम भी नहीं, आप लोग भी नहीं कर सकते। अगर अफसर यहाँ पे होगा, सिर पे बैठा होगा, तो छोटा भी उसके आगे नहीं, अंडर होंगे, वो सारे काम करेंगे। यहाँ पे अफसरशाही हावी है नीचे वाली। तो अफसर जब तक यहाँ पे बड़े नहीं होते तब तक काम यहाँ पे होते ही नहीं कोई भी। चोरियों वाला भी है। मेरा तो ये सजेशन है, हमें सब दुकानदारों को ही मिलके अपने रात को गार्ड का इंतजाम करना चाहिए। 100-200 रुपए लग जाए, इससे हमारा बड़ा नुकसान होने से तो बच जाए। बार बार फोन आ रहे 20 बारे आपस में बातचीत की जाए, विचार विमर्श किया जाए, और तभी शर्मा जी ने 1 मिनट में ही फोन करने शुरू कर दिए और आप आए। आप सभी का धन्यवाद। और भी आना चाहिए था, क्योंकि अपने शिवम जी बता रहे थे कि ये घटना कहीं और एक किसी शहर में घटी थी, तो वहां 5 मिनट में पूरा शहर इकट्ठा और पूरा बाजार बंद कर दिया था और 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ के वो हिरासत में ले लिया था पुलिस ने। तो वही है जैसे कि आम टीवी में भी आता है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। तो मेरा तो आपसे सबसे यही एक सलाह, मान लो कि एसएचओ साहब से बात करो। भाइयों ने सारी बात आपको बताई दी है, और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे धर्म पे, कर्म पे, हमारे परिवार पे, हमारी इज्जत पे कोई बात आती है तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। और जैसे कि शर्मा जी समय समय पर सभी को जागृत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जब भी कोई टाइम रखते हैं तो फ़ोन करके, कॉल करके बुलाना पड़ता है। ऐसा ना हो, क्योंकि हम आज एसएचओ साहब को मिल रहे हैं, आज हमारी संख्या ठीक है, कल को एसपी साहब को मिलना है और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि संख्या देख के ही दबाव पड़ता है, किसी भी अफसर पर दबाव डालना है। तो इसलिए जब भी कॉल की जाए, और अभी अवध जी ने बोला ही कोरोना के टाइम में हमने दुकानें बंद की हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब भी हम कॉल करते हैं दुकानदार कहते हैं नहीं कोई नहीं, आप करो, हम साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कॉल पे फटाफट पहुंचो, तभी दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर या किसी ऑफिसर के ऊपर। तो मैं तो सभी से निवेदन यही करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी कॉल आए तो एकदम इकट्ठे हों, तभी हमारी समस्या का हल निकलेगा। और जात बरादरी वाली बात तो भाई छोड़ दो, एक होना है। अगर आप सब एक हो जाओगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता।
आज तकलीफ बिंदल साहब नु है तो भाई बिंदल साहब की बरादरी के भी सारे बंदे आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी तकलीफ हो, किसी बरादरी का आदमी हो, उसके लिए आओ। हमारी तो यही कहने मतलब एक हो जाओगे तो बचे रहोगे, नहीं तो भाई फिर वही कटांगे तो है ही। इसमें बरादरी वाली कोई बात नहीं है, सारे एक हो जो। बिंदल साहब के दुकान पर नहीं भी जाना तो भी गेड़ा मार खाओ भाई, इनके लोगों को पता लगा भाई बिंदल साहब के 4 आदमी हैं। वहां बाहर वाली दुकान पर भी जाओ, यहाँ भी जाओ, और ख्याल रखो एक दूसरे का। हमारी तो यही सबसे रिक्वेस्ट है भाई। और हम तो सारा सडौरा देखते हैं भाई, सारी उम्र निकल गई, लोग एक आदमी अग्गा हुआ पिछले सारे भाग जाओ। ये काम छोड़ दो, जाग जो, सारी दुनिया जाग गई पर सडौरा नहीं जाग गया। मेरी बात का चाहे बुरा कहेगा जी बढ़िया के साथ दिक्कत है तो बढ़िया बिरादरी देखे, पंजाबी कहेगा जी पंजाबी के साथ दिक्कत है तो पंजाबी बिरादरी देखे, मैं क्यों दुकान बंद करूं। पहले तो हम सभी दुकानदारों को एक जात बनानी पड़ेगी कि हमारी एक जात है वह दुकानदारी। अगर हम सभी दुकानदार सभी कहे कि हम एक ही बिरादरी के हैं, धंधा यही तो करने आते हैं ना हम सब अपनी अपनी दुकानों पर, तो और उसी धंधे को चलाने के लिए हमें अगर हमारे किसी भाई के साथ, दुकानदार भाई के साथ कोई गलत हो रहा है तो हम सब इकट्ठे हों। अभी संख्या बहुत कम है। मैं अपनी दुकान, जैसे अभी सरपंच साहब ने बोला था कि एक शहर में हुआ था कि सभी ने दुकान बंद कर दी थी, अगर इसके लिए कोई प्रशासन नहीं सुनता तो मैं अपनी दोनों दुकानें बंद करने के लिए तैयार हूँ, अगर बाजार मेरा साथ देता है तो। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। पीठ लगने के बाद उसमें मतलब लोगों के किसी को पैसे उड़ जाते हैं, किसी का सामान उड़ जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ जो पीठ लगाने आते हैं उनकी कोई ये नहीं पता कहाँ से है कहाँ से नहीं, कोई पता ही नहीं है उनका। दुकानदारों का भी तो लालच है। एक बताओ आगे बढ़ रखे पैसे ले किराया तो है 500 रुपए, अपनी दुकान का 200 500 रुपए आपके ले रहे, उसमें से 3-4 एसपी पे डीजीपी पे जाना उसके लिए भी तैयार अगर गड्ढे लाई हो। लेकिन आपने बताया जैसे भी आपकी कार्रवाई से ये भी संतुष्ट है परिवार के, भाई जितना सहयोग उससे भी ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमने तो क्या था कोई ऐसी बात है तो सब एक सवेरी हम 2-4 आदमी यहाँ बैठ गए और हमने सिर्फ फोन किया भाई इस तरह बात आप सारे इकट्ठे हो जाए। अगर अनाउंसमेंट करते तो सारा शहर इकट्ठा हो जाएगा, उसमें 2 राय। ये तो सिर्फ एक एकता है, आपस की भाईचारा है हमारा, कोई रोष नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। वो जब मौका मिलेगा वो भी करने में तैयार रहेगा समाज को, इसमें कोई 2 राय नहीं। रोज प्रदर्शन से अगर जो मान लो कुछ समस्या का हल होता है नहीं रोज प्रदर्शन यदि हमारे कार्य में कोई ढिलाई होता है तब की बात कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। रोज तो है ही है, देखो आए दिन चोरियां हो रही थी, नशा हो रही है, रोज तो है ही है। सर में पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन बस चोरी हो रही तो पकड़े भी जा रहे हैं। ताला टूटा है, अभी किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं दी गई, उसने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। ताला एक साइड से टूटा है, दूसरी साइड से ताला तोड़ने की कोशिश करी है। इतने में हमारा दुकान में वहाँ चौकीदार आ गया, वो भाग गए। कैमरे में उनकी रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन अभी हमें तो भैया मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, वहाँ पे चौकीदार मेरे पास 70 गाँव है, इलाके में 70 गाँव है, वहाँ पे गाँव में चौकीदार जाना पड़ता नहीं है। है। उधर सावा है, इधर रसूलपुर है, वहाँ भी कोई चौकीदार नहीं है, सरावा में भी चौकीदार नहीं है। बताओ क्या करें, सरावा में कोई चौकीदार नहीं है, ये पड़ोस है, यहाँ भी कोई चौकीदार नहीं है। पुलिस का हम करेंगे, पुलिस हम तो गश्त करते हैं रात को 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक डेली गश्त करता हूँ। मेरी राइडर्स भी 112 भी और मैं खुद भी। तो इसमें सभी का सहयोग की जरूरत है, चौकीदार मार्केट में जरूर। ये आप गंभीर बात समझो कि टुकड़ा जिसका नीचे नहीं उतर रहा उसकी क्या हालत होगी। कोई कर रहे हैं ऐसी बात है, भी मिले हुए हैं। कल हम चंडीगढ़ भी गए थे, सीएम साहब पे भी गए थे, डीजीपी से बात हुई थी हमारी, तो ऐसी बात तो कोई नहीं है। पक्के थोड़ा फास्ट हो जाए काम, तरह ज़्यादा फास्ट तो मैंने बताया कि इंटरनेशनल मैटर है, उसके रिगार्डिंग जैसे ही कुछ आएगा तो आगे चलेगा। कल तो आई नहीं, खैर वैसे कोई आई नहीं, परसों आई थी। या हमारी तरफ से कुछ समय कमी हो या किसी अन्य प्रकार की कमी हो तो बताओ। ठीक है, आप आमने सामने बैठे हैं, कोई दिक्कत हो बताओ। साहब कहना भी आपकी तसल्ली भैया, है, आप जितना ये कर रहे हैं उसके हिसाब से। जल्दी है जो कभी और थोड़ा फास्ट हो जाए काम, जरा जल्दी आगे पकड़ में। अच्छा, एक और मेरे सबसे अनुरोध है, एक चोरी वाली जो घटना है जो कह रहे हैं, पीछे जो मंदिर में चोरी हुई थी,
ये यहाँ पे लक्ष्मीनारायण मंदिर में हमने 3 एफआईआर दर्ज की, तीनों चोर अंदर है। अब चोरी यहाँ दुकान में भी हुई है, ये 2 दुकानें में पीछे ऊपर चढ़ गए तो सभी से तो ठीक है, सारी वारदातें होती हैं, पुलिस पकड़ती भी, ऐसी बात नहीं है। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चौकीदार जरूर करो। तो उसका जिसमें जी इसमें लग रही है, हम सारी टीम बताया कि मैं नुकसान को दे दिया, प्रदान कर दिया हमने। अच्छा जी। लगातार मैं भी संपर्क हूँ आपके परिवार के, घर पे भी गार्ड्स हैं, दुकान पे भी गार्ड्स हैं, और जो नंबर आए हुए हैं वो सभी को पता ही है मोस्टली, वो यूएसए के हैं शायद, उनका IP एड्रेस आए हैं, तो जल्दी इसको क्लियर कर दें। और कोई बात पूछनी हो जो बैठे हो, देखो समाज जासूस साहब बीच में आ गए थे, इसी बार एक क्योंकि ये जो वारदात हुई है कोई हमारे यहाँ तो है नहीं, जठाना में भी हुई, राजसर में भी हुई, 1-2 जगह और पता लगा हमारे को ऐसे थ्रेट आई है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मान लो ये तो चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, इसकी वजह से एक दहशत का माहौल सा बन गया ना, तभी इकट्ठे नहीं दहशत नहीं होनी, बिल्कुल दहशत किस प्रकार की दहशत है, ये इतना बड़ा कमाल है, हम किस लिए हैं। चलता रहता है सर, ये आपके लिए तो देखो आम बात होगी, चलता रहता है, बट हमारे लिए तो पहला हुआ है ना सड़ोरे में कहानी है, हमारे लिए तो चलता ही रहता ना ये सर। आप लोगों में से हैं जी, कोई हम वाला अलग मिट्टी से बने नहीं है जी, हम भी आप लोगों में से। नहीं आप कह रहे हैं तो चलता रहता है, हमारे लिए तो दहशत का होगा ना सड़ोरे में। सतपाल जी, मैं चाहता हूँ कि नरेश जी जिन पे ये बीत रही है वो खड़े होकर बताएं भी वो, हाँ भाई नरेश जी आप बताओ, आप खड़े होकर बताओ। और फिर हमने एक संदेश डाला और उम्मीद से भी ज्यादा आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब हमने एक छोटा सा आपस में डिस्कस करना है कि हमने क्या करना है, हमारी क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी साझी राय होनी चाहिए। कल को हम एक राय कर लें और कल को फिर दूसरे लोग ये कहें कि भाई हमारी राजनीति ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। कम से कम इस मुद्दे पर तो राजनीति में से अलग अलग बात है, सबकी विचारधारा अलग है, मनभेद भी है, मतभेद भी होंगे, लेकिन इस मुद्दे पर, अपने सुरक्षा के मुद्दे पे ना, अपने परिवार की सुरक्षा की, अपने दुकान की, अपने घर परिवार की, इस मुद्दे पर तो हम सब की राय जो है एक होनी चाहिए। ये मेरा आपसे अगर कि सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है ना हमारे फोन से होता है। अभी भी जस्ट मैं अभी देख रहा हूँ अपने फोन पे 8000 अटेम्प्ट हो चुके हैं मेरे फोन के ऊपर 1 हफ्ते के अंदर हैक करने के लिए। हम जितनी भी ऐप्स होती हैं, अननेसेसरी ऐप्स फेसबुक से आती है या इंस्टा चला रहे होते हैं तो हम देखते हैं, उसको इंस्टॉल कर देते हैं, गेमिंग ऐप समझ के। वो क्या करती है कि हम जैसे उसको अलाउ करते हैं, एक्सेस देते हैं अपने फोन का, वो हमारा सारा का सारा कॉन्टैक्ट, सारे के सारे मैसेजेस, सारे के सारे आपका मीडिया रीड कर लेती है। कोई भी OTP आए आपका बैंक खाली भी हो जाएगा उसी से, कुछ भी हो सारा का सारा एक्सेस वहां चला जाता है, आपकी लोकेशन तक जारी होती है। तो कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले अपने फोन में ये जरूर देख लें कि वो बैंक की ऐप है या मेरे यूज की है या नहीं है। हमारे को गेम से कुछ नहीं मिलना, गेम्स वाली ऐप से सारे फ्रॉड होंगे आपके हमेशा। तो इसीलिए ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसको प्रॉपर एक्सेस ना दें, या माइक होल्ड रखें उसका, या कैमरा। सढौरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे किसी व्यापारी भाई से इंटरनेशनल फ़ोन कॉल करके उससे लगभग 1 करोड़ रुपए की जो है वो रंगदारी मांगी। आज अखबार में भी इस बात की खबर है। पिछले 2-3 दिन से ये प्रकरण चल रहा है और सारा व्यापारी परिवार और उसके साथ साथ हम सभी व्यापारी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि ये शांतिप्रिय क्षेत्र है, रूरल एरिया है। हम लोग अपनी अपनी दुकानों पे सारा दिन जो है मेहनत करके अपने परिवार का खर्च चलाते हैं, और अगर इस तरह से फ़ोन कॉल करके व्यापारी से रंगदारी मांगी जाएगी तो न तो उसका परिवार में मन लगेगा, न उसका कारोबार में मन लगेगा, और वो हताश रहेगा, डर के साए में जिएगा। तो आज इसीलिए सभी व्यापारियों ने यहाँ रेस्ट हाउस में एक मीटिंग करी थी। उसमें सढौरा के SHO साहब को भी बुलाया गया था और उनसे ये निवेदन किया गया था कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके व्यापारियों में से ये डर का माहौल जो है वो दूर किया जा सके। मेरा इतना ही निवेदन है, और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सारी बात जो है ये जनता तक पहुंचती है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। मैं व्यापार मंडल की तरफ से भी एक बार आह्वान करता हूं कि व्यापारी जो हैं वो एकजुट रहें, और ऐसी कोई धमकी आती है तो वो तुरंत पत्रकार को, प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद। जैसा कि सभी को पता ही है कि हमारे शहर में एक व्यापारी के पास एक ऐसा फ़ोन आया
कि मुझे 1 करोड़ रुपया दो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। इस विषय को लेकर शहर में बहुत ही तनाव हुआ और एक दहशत का माहौल शहर में फैल गया था। जबकि हालांकि डीएसपी साहब थाना में आए और तकरीबन वो हर रोज़ एक चक्कर लगाते हैं और हमारे एसएचओ साहब भी मुस्तैद हैं, पूरी तैयारी पूरी सतर्कता के साथ वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस विषय को लेके आज पूरे शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं, सभी को फ़ोन किया गया, मैसेज किए गए। उसके आधार पे बहुत से लोग यहाँ रेस्ट हाउस में इकट्ठा हुए हैं और इस बात पे विचार किया गया कि इस प्रकार की घटनाएं, वारदातें क्यों हो रही हैं, इनको किस प्रकार से रोका जाए। उस बारे हमारे श्री सतपाल शर्मा जी ने सभी से विचार मांगे और सभी से सुझाव मांगे। सभी ने अब अपने सुझाव दिए और जो मुख्य सुझाव था ये था कि हमारे एसएचओ साहब को सभी लोगों के बीच में बुलाया जाए और उनसे इस घटना के जो स्टेटस है, अपडेट है, वो लिया जाए। एसएचओ साहब हमारे निवेदन पर यहाँ आए और उन्होंने पूरे शहर को पूरा आश्वासन दिया और जो कार्यवाही उन्होंने की है उस बारे जानकारी दी और विश्वास दिलाया कि कुछ ही दिनों में जल्दी ही जो वो ऐसे काम करते हैं, ऐसे आतंकी हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे बदमाश हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको हिरासत में डाला जाएगा। कुछ लोगों ने यह भी शंका जताई कि उनको पकड़ने के बाद फिर वो थोड़े दिनों के बाद ऐसी कार्रवाई करेंगे। लेकिन एसएचओ साहब ने फिर विश्वास दिलाया कि अगर एक बार वो शिकंजे में आ जाते हैं, उनकी जमानत नहीं होगी, ऐसी धाराएं उन पर लगाई जाएंगी। तो इसके बाद फिर एसएचओ साहब का भी धन्यवाद किया कि वो आए और उन्होंने आश्वासन दिया। इससे शहर में जो एक दहशत का तनाव था, जो डर था, वो कम हुआ है। और जिन व्यापारी को ये फ़ोन आया था, जिनको ये धमकी दी गई थी, उनका परिवार भी वहाँ बैठा था, उनको भी एक सांत्वना मिली और उन लोगों को एक जो दहशत का माहौल था वो कम हुआ। उन्होंने स्वयं खड़े होकर इस बात को कहा कि ये जो पूरा शहर यहाँ इकट्ठा हुआ है, हम बहुत खुश हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं और आज हमारा जो डर था वो आधा रह गया है और हमें विश्वास है ये हमारा भय ख़त्म होगा और जो मुजरिम हैं जिन्होंने फ़ोन किया है, जिसको साइबर क्राइम कहते हैं, वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे।